नमस्कार दोस्तों। कहते हैं धूप का जंगल नंगे पाँव एक बंजारा करता भी क्या। रेत की दरिया रेत के झरने प्यास के मारे करता भी क्या। बादल बादल आग लगी थी छाया तरसे छाया को, पत्ता पत्ता सूख चुका था पेड़ बेचारा करता क्या। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ हो रहा था इस बनी आईपीएस बनी लड़की के साथ, या यूँ कहें कि पुलिस कप्तान बनी गरिमा के साथ। गरिमा एक 24 साल की लड़की थी जिसके सपने आईपीएस बनने के थे, वर्दी पहनने के थे। एक दिन गरिमा के पिता घर आते हैं और बताते हैं कि आज उनके ऑफिस में अग्रवाल जी आए थे और अपने बेटे के बारे में बता रहे थे कि उनका बेटा दिल्ली में ही एक अच्छी कंपनी में एजेंट है। इतना कहकर गरिमा के पापा गरिमा की तरफ इशारा करके गरिमा की माँ से बोलते हैं कि क्यों ना हम अपनी गरिमा के रिश्ते की बात अग्रवाल जी के बेटे से कर लें। यह सुनते ही गरिमा के मन में एक अजीब सी उफान पैदा हुई, लेकिन अगले ही पल गरिमा के पिताजी यह भी कहते हैं कि अच्छे परिवार वाले लोग हैं और गरिमा की आगे की यूपीएससी की तैयारी भी शादी के बाद करवाते रहेंगे। गरिमा जो कि एक आदर्श बेटी थी, उसे अपने पिता के इस निर्णय से जरा भी आपत्ति नहीं थी, क्योंकि शायद गरिमा को भी यह मंजूर था। फिर गरिमा के पिताजी ने क्या किया, अगले ही दिन अग्रवाल जी से रिश्ते की बात चलाई और अग्रवाल साहब इस रिश्ते से मान गए। फिर तीसरे दिन अग्रवाल जी और उनका बेटा राहुल लड़की देखने आए। उनको लड़की बहुत पसंद थी, उन्होंने रिश्ता पक्का कर दिया। लेकिन खुदा को भी ये मंजूर था कि गरिमा आईपीएस बनकर ही शादी करे। कुछ ही दिनों बाद अग्रवाल जी ने शादी के लिए मना कर दिया, कहा कि आपकी बेटी बदचलन है। यह सुनकर गरिमा और गरिमा के पिताजी के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। गरिमा कुछ दिनों तक बहुत रोई, लेकिन गरिमा ने दिल्ली में ही देखा कि अग्रवाल जी का लड़का राहुल किसी लड़की के साथ घूमते हुए देखा। गरिमा को यह एहसास हो गया कि बदचलन मैं नहीं, अग्रवाल जी का लड़का है। उसने मन में ही निश्चय किया कि मुझे यूपीएससी पास करके आईपीएस बनकर अग्रवाल जी के लड़के को ये सबको सबक सिखाना है। गरिमा ने जी तोड़कर मेहनत की और यूपीएससी पास कर आईपीएस बन गई। अब तो गरिमा बहुत खुश थी। जब यह बात अग्रवाल जी को पता चली तो वह गरिमा से मिलने उसके घर आए। तब गरिमा ने बताया कि बदचलन मैं नहीं, आपका लड़का है। यह सुनकर अग्रवाल जी काफ़ी शर्मिंदा हुए और गरिमा के पिताजी तथा गरिमा से उन्होंने माफ़ी मांगी। ये आज की कहानी गरिमा के ऊपर थी, गरिमा की थी। और ऐसी ही कहानी मोटिवेशन स्टोरी मैं आगे लाता रहूँगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को सबसे जल्द मिल सके। थैंक यू।